हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे श्याम और उसी के साथ में सलाम। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था और मैंने घर के सभी ज़रूरी काम करके झाड़ू पोछा वगैरह करके, सुबह का हमारे मायके में यही रूटीन होता है। तो सभी काम करने के बाद में मैं चली थी किचन में। तो किचन की साफ सफाई करने के बाद में मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद ही मैं किचन में आई हूँ। और अब मैं बनाऊँगी, सुबह मैंने बना दिए थे बैंगन भर के और ये था दोपहर का टाइम। तो दोपहर में भाई ने कहा कि मुझे मूंग दाल की खिचड़ी खानी है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। और मैं बिल्कुल सिंपल सी बनाती हूँ जब किसी की तबीयत ख़राब होती है। अगर किसी को चटपटी खिचड़ी खानी होती है जैसे कि तड़का लगा के, तो फिर मैं ऊपर से मसाला खिचड़ी बना देती हूँ तड़का लगा के। पर उसको सिंपल सी खानी थी, एकदम पतली सी खिचड़ी, तो मैंने इसलिए 2 कटोरी चावल और कम से कम शायद 1-1.5 कटोरी चावल थे और आधी कटोरी दाल थी। तो मैंने अच्छे से उसको भिगो दिया था, क्योंकि भिगोने के बाद में अगर दाल में खिचड़ी डालो तो बहुत खिचड़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से ये मैंने रख दिया था कुकर के अंदर। नमक डाल के, बस सिंपल से नमक डाला है और मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसमें सिर्फ नमक डाला है। और नमक डाल के ही ये खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें अब आने देंगे 2 सीटी। और ये था कुछ दोपहर का नज़ारा। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए थे। बर्तन वगैरह धोने के बाद में ही कुछ काम होगा, तो सिर्फ बर्तन ही है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है, तो इतना ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं होती है। कभी भी कुछ भी काम कर लो और कुछ मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं तेल रख के ही तेल लगा लेती हूँ। गैस में तेल है और फर्स्ट छोड़ के उसको ज़्यादा करूँगी। तो ये फ्राई को पहले निकाल दूँगी ताकि कोई भी छूटन वगैरह ना रहे। और उसके बाद में ही बर्तनों को अच्छे से मांजूँगी और फिर उसकी एक बार साफ़ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि पहले से साफ़ करती हूँ। उसके बाद में बर्तन धो के रखती हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और इसी तरीके से रहता है मेरा बर्तन धोने का भी प्रोग्राम। तो यहाँ पे सारे धो रही हूँ मिक्सी के जार में मैंने पीसा था मसाला, रेडी करूँगी मैंने तैयार करा हूँ। और अच्छे से ये तैयार होगा और अच्छे बनते हैं मसाले वाले खाएंगे। जो आप मसाले पीस कर बनाते हो उस तरीके से बहुत ही टेस्टी होता है, डिलीशियस बैंगन बन के तैयार होता है। और ये मेरे सारे बर्तन अच्छे से धो के निकाल देते, सारी छोटा हटा दी थी। और अब करूँगी मैं सिंक धो के, पहले सिंक को अच्छे से मांज लूँगी और फिर उसके बाद में इसको बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी। क्योंकि इस तरीके से हम क्लीन करते हैं तो फिर कोई भी झूठन वगैरह जो भी रहती है, जो साइडों वगैरह में, वो भी नहीं रहती और बहुत अच्छे से ये साफ हो जाता है। और रोज़ के रोज़ अगर इस तरीके से हम मैनेज करके चलते हैं तो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो ये सिंक में वजह से अच्छी तरीके से जो हमारा स्क्रबर है उससे साफ अच्छे से साफ कर दिया मैंने। बर्तन अच्छे से धो के दूँगी और इसी तरीके से धोते हैं ताकि अच्छे से भी मैनेज हो जाए। पहले मैं बर्तन अच्छे से मांज लूँगी, उसके बाद में ही धोऊँगी। क्या काफ़ी सारे बर्तन हो गए, तो मेरे पास में एक बड़ा मैंने लेके रखा, तो इस तरीके से फिर हम धो लेते हैं उसमें और रखते जाते हैं बर्तन। रैक्स बनी हुई है, ड्रॉज बने हुए हैं, तो उस पर हम रख लेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से बर्तन सारे बन रहे हैं और बढ़िया से बनने के बाद में ही मैं इनको रखूँगी और अच्छी तरीके से
से ये सब चीज़ें हमारी मैनेज हो जाती है। तो इस तरीके से ये बर्तन वगैरह सारे ही मैंने बस दिए हैं। और करने लगो तो कोई काम ज़्यादा नहीं होती है, वही है तब ना करो तो आलस रहता ही है। और इस तरीके से एक्टिव रहते हैं तो अच्छा ही रहता है अपने लिए भी और अपने शरीर के लिए भी। तो क्योंकि भाई एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग मेड वगैरह नहीं लगाते हैं, क्योंकि आजकल का माहौल भी नहीं है इस तरीके का कि आप जेंट्स के ऊपर छोड़ दें। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी भी बन के हो गई थी तैयार। खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो क्योंकि अभी मैं गैस कर दूँगी सिम पे, और एक सीटी आने के बाद मैंने इसको कम से कम 4 से 5 मिनट रख दिया था सिम पे, और ये बहुत अच्छे से खिचड़ी बन के तैयार हुई है। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं। मुझे तो इसी तरीके की खिचड़ी पसंद है, लेकिन मेरे भाई को चाहिए थी पतली सी एकदम लिक्विड खिचड़ी। तो मैंने इसमें पानी करा है गरम डालने के लिए, और साइड में रख दिया है हल्का सा दूध को होने के लिए ताकि दही जमा सके। क्योंकि मैंने मंगा ली थी छाछ, और छाछ से ही मैं दही जमा दूँगी और वो फिर पी भी लेगा। तो इस तरीके से रहता है। और खिचड़ी में डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी, ताकि ये अच्छे से पतली हो जाए और थोड़ी सी घुट जाए ज़्यादा। मुझे तो थोड़ी सी इस तरीके की खिचड़ी पसंद है, पर उनको खानी थी भाई साहब को, तो इसलिए फिर मैंने कर दिया है पानी। और अब करते हैं इसको एक उबाल आने पर तैयार, तो जब तक हम इसको लगा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ये बोल चाइना के, मेरी मम्मी के शादी के डोंगे यानी कि कटोरियाँ, जो पहले बहुत चला करती थी। उसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 गिलास दूध, और अब मैं ये छाछ का पैकेट ले लिया है, इससे मैं डाल दूँगी छाछ। तो इससे बहुत अच्छी दही जम जाती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसमें बोल जाना कि पहले तो हमारे पास मेरी मम्मी ने बहुत बड़ा एक पंजाबी में बोलते हैं डोंगा, और अगर यूपी की भाषा में बोले तो कटोरा, बहुत बड़ा बोन चाइना का कटोरा ले रखा था, जिसमें सिर्फ दही ही जमती थी हमारे यहाँ पर, और भर के मम्मी हमारी दही जमाया करती थी। तो वही है, कुछ यादें हैं जो बहुत ज़्यादा संजो के रखी हुई हैं मम्मी की। मैं तो बोलती थी कि भाइयों को कि हटा दो सब चीज़ें, पर उन्होंने नहीं मम्मी की हैं, मम्मी की चीज़ों को हम रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने ढक के और जामन लगा के, हम लोग बोलते हैं जामन लगाना, जामन लगा के दही रख दिया है। और ये हमारी खिचड़ी में भी आ गया है अच्छा सा उबाल। और बहुत अच्छे से ये खिचड़ी बन गई है, सिंपल सी है, बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैंने नमक भी एडजस्ट किया है, क्योंकि पानी डाला है तो खिचड़ी में थोड़ा सा पानी नमक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये खिचड़ी में डाल दिया है मैंने पानी, और अब इसको पकने दूँगी थोड़ी सी, 2 से 3 मिनट और बहुत अच्छी सी खिचड़ी बनी हुई है। और मैंने इसको दिया था बड़े भाई को चटनी के साथ में और लस्सी के साथ में, और ये था मेरा